नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगी है। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे जो अपनी अहम जो सीटें थी राजस्थान में 15 सीटों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशियों के नाम भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अब अगर इसमें आगे बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक राजस्थान के अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। स्क्रीनिंग की जो बैठक हुई, दिल्ली में जो बैठक हुई थी, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन किया है, कुछ नामों को लेकर विचार विमर्श किया है। लेकिन अभी तक भी उम्मीद थी कि परसों जो है राजस्थान से घोषणा की जा सकती थी कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन अभी तक वो नाम खुलकर सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस ने सूची में नाम तो दिए हैं, लेकिन राजस्थान से अभी तक किसी का नाम नहीं लिया गया है। चूंकि देखिए, पंजाब केसरी राजस्थान से हम आपके साथ जुड़े हैं, तो राजस्थान की ही बात करेंगे। तो कांग्रेस लगातार जो है मंथन कर रही है राजस्थान में किन कांग्रेस के जो लोग हैं उनको उतारा जाए, किन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाए। तो अब सबसे बड़ी अहम बात अगर मैं करूं तो लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं अशोक गहलोत, इस बार आरएलपी के साथ में गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। गठबंधन की सरकार की बात करूं तो हनुमान बेनीवाल को साथ लेकर वो आगे चल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो अपने अलग अलग मायने हैं। क्योंकि देखिए कि अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, और वैभव गहलोत को वो जोधपुर से प्रत्याशी के रूप में इस बार के लोकसभा चुनावों में उतारना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि अगर हनुमान बेनीवाल का साथ अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस सरकार को मिल जाता है, तो जोधपुर से कहीं ना कहीं वैभव गहलोत का जो नाम है, वैभव गहलोत की जो जीत है वो पक्की हो सकती है। लेकिन गठबंधन को लेकर अभी तक विचार विमर्श हो रहा है। अभी तक औपचारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई घोषणा नहीं हुई है कि हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। लेकिन हालांकि अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी वर्तमान में वैभव गहलोत जो है जालोर से अपनी तैयारियों में जुटे हैं और लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जालोर से उन्होंने जो है इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है, तो सारथी के रूप में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के लिए सारथी के रूप में साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल आपस में एक दूसरे के ऊपर कंज कसते हुए नजर आते हैं। और कई बार देखा गया है कि हरीश चौधरी के द्वारा लगातार हनुमान बेनीवाल पर तंज भी कसे गए हैं, और हरीश चौधरी स्वयं भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में आरएलपी जुड़े या गठबंधन की सरकार बने और हनुमान बेनीवाल का साथ जो है कांग्रेस पार्टी को मिले। लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस तैयारी में लगे हैं, इस प्रयास में लगे हैं कि क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी या जो हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब राजस्थान में लोकसभा चुनावों में किसी भी तरीके से कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस बार कांग्रेस हारे। क्योंकि 25 के 25 सीटों की बात करें तो कांग्रेस अपनी पुरजोर तैयारियां कर रही है कि इस बार कांग्रेस को किसी भी तरीके से राजस्थान में परचम लहराना है। लेकिन उसके लिए हनुमान बेनीवाल का साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हरीश चौधरी की। तो हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई किसी से नहीं छुपी है और वो खुलकर एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर भी आते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे। अगर सबसे अहम जो बात है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी, बीजेपी ने नागौर की जो सीट है वो सबसे ज्यादा अहम बताई जा रही है। तो नागौर से ज्योति मिर्धा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से जो है अभी जो लगातार लड़ाई जो जारी है, एक तरीके से आप देखेंगे एक कंपटीशन जो बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी का कि नागौर से किसको मौका दिया जाए। तो नागौर में जो सबसे बड़ा नाम जो है वो है हनुमान बेनीवाल का। तो हनुमान बेनीवाल को नागौर से उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपनी जो सीट है नागौर की अभी उसे खाली छोड़ रखा है, उस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार नागौर से जो है हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी मौका देगी। लेकिन गठबंधन के ऊपर डिपेंड करेगा कि
कि अगर गठबंधन होता है, गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा आमतौर पर कि क्या हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के साथ जुड़कर नागौर से लड़ेंगे, क्योंकि सामने है ज्योति मिर्धा। तो ज्योति मिर्धा की अगर बात करूं तो हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा दबदबा नागौर से है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आप देखेंगे कि कांग्रेस के ऑलरेडी 4 विधानसभा सीट और विधायक जो हैं अभी नागौर से हैं। अगर उसमें मैं बात करूं विधानसभा सीटों की तो आप देखेंगे कि नागौर तो एक खुद है ही, साथ ही साथ मकराना की बात करें या मैं बात करूं पर्वतसर की या लाडनू की, तो ये जो 4 ऐसी सीटें हैं तो वहां पे लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं, अब लगातार अपने जो कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, उस पर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब ज्योति मिर्धा की बात करें तो बीजेपी ने इस बार हारने के बावजूद भी ज्योति मिर्धा को एक बार मौका दे डाला है और उन्होंने इस बार उन पर विश्वास जताया है। और ज्योति मिर्धा को लेकर अगर हम बात करें तो ज्योति मिर्धा को हराने के लिए जब चुनाव हुए थे, पहले जब ज्योति मिर्धा 2 बार हारी, तो आप देखेंगे इनडायरेक्ट रूप में ज्योति मिर्धा को हराने के लिए आरएलपी ने अपना जो है कोई प्रत्याशी तो नहीं उतारा था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हितेंद्र को जो है कहीं ना हितेंद्र मिर्धा को अपना पूरा समर्थन दिया था। बात कर लेते हैं ज्योति मिर्धा की, तो आरएलपी का गठबंधन होगा या नहीं होगा कांग्रेस के साथ में, ये तो निर्भर आगे करता है नहीं करता, ये बात की बातें हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करूं ज्योति मिर्धा की, तो पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आरएलपी ने अपना कोई प्रत्याशी ज्योति के सामने नहीं उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं हितेंद्र मिर्धा को अपना सहयोग पूरा दिया था। और आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट रूप में जो है उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हनुमान बेनीवाल ने निभाई थी। अब इसी तरीके से लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि इस बार की 25 के 25 जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पाले में आ जाए। लेकिन उससे बड़ी बात अब कर लेते हैं विश्वास की। अब विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल पर कांग्रेस के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें कम विश्वास है, जिसमें मैं बात कर रही हूं हरीश चौधरी की अगर मैं बात करूं तो वो स्वयं नहीं चाहते हैं कि इस बार जो हनुमान बेनीवाल है उनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करे। कारण मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ समय पहले जब चुनाव हुए तो चुनावों के दौरान हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया था, और जहां बीजेपी ने अपना पैर जमाना शुरू किया, उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और वो उनसे अलग हो गए और उन्होंने गठबंधन बीजेपी के साथ में तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अगर कांग्रेस आरएलपी के साथ में, हनुमान बेनीवाल के साथ में अगर गठबंधन कर लेती है तो चुनावों के बाद में क्या स्थितियां बनती हैं, क्या एक रूपरेखा बनाई जाएगी और क्या सीटें जो हैं इस बार सामने आने की बात होगी, कितने लोग कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। उसके बाद क्या हनुमान बेनीवाल, जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पहले छोड़ दिया था गठबंधन के होने के बावजूद भी और बीच में गठबंधन को तोड़ दिया था, तो क्या इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है, जैसा कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कि उनका ये मानना है, चाहे वैभव गहलोत की आरसीए को लेकर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिस तरीके से आरसीए को लेकर घमासान जारी है, तो उसी तरीकों को बात भी आई है, कई बार सामने चर्चाएं भी रही हैं कि वैभव गहलोत के ऊपर अपने पिताजी का हाथ हमेशा से रहा है, तो इस बार वही पिताजी एक बार फिर से अपने बेटे को जंग में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जोधपुर से वो प्रत्याशी के रूप में अपने पुत्र वैभव गहलोत को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सारथी की आवश्यकता है। और सारथी जो बनकर जो सामने आएंगे वो हनुमान बेनीवाल उनके लिए सारथी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हाथ और साथ कांग्रेस के लिए इस बार राजस्थान के चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है, और ये तो केवल वक्त ही बता पाएगा कि जो कांग्रेस और आरएलपी के बीच का जो गठबंधन है ये होगा या नहीं होगा, और अगर गठबंधन होता है तो उसके क्या परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो स्वयं नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से जुड़े। और जो ये गठबंधन की बात चल रही है, जो गठबंधन की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये गठबंधन हो कांग्रेस और आरएलपी के बीच में, तो ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने होंगे या कांग्रेस नागौर से किसी और एक नए चेहरे को लेकर साथ में सामने आएगी। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।